वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डीएसए। डीएसए यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है। तो उसमें पहले आता है डेटा। तो डेटा क्या होता है? तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। मतलब कि हमारा जो एक एग्जांपल दूं कि हमारा जो नेम है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। नेम, यहाँ पे कोई भी नेम ले लेते हैं हम। चाहे एक नेम ले लेते हैं दीक्षित, ठीक है, कोई भी नेम ले लेते हैं। चलो, ये दीक्षित क्या हुआ? हमारा डेटा हुआ, ठीक है। उसके बाद हम एज ले लेते हैं। तो एज होती है उसकी 25। तो ये 25 क्या हुआ? हमारा डेटा हुआ। तो कोई भी पर्टिकुलर जो डेटा है जो चेंज हो रहा है, जिससे वो उसकी पहचान होती है, वो क्या होता है? डेटा होता है, ठीक है। उसकी जो इसकी वैल्यू होती है, हमारी कोडिंग की भाषा में हम वैल्यू भी कहते हैं, उसको डेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू है और डेटा है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर? Organized collection of data in particular format called data structure. Data structure is a technique or method of study how the data are interrelated to each other logically और mathematically. मतलब कि क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि हमारा जो डेटा है वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्ट्रक्चराइज है। पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या है? स्ट्रक्चराइज है। और टेक्निकली और मैथमेटिकल मेथड, सॉरी, टेक्निक और मेथड से, ठीक है, इंटर रिलेटेड करता है एक दूसरे को। डेटा क्या करता है? इंटर रिलेट करता है। जैसे हम नेम और एज लिखा तो वो एक ही पर्सन का हुआ ना, वैसे ही टेक्निक और मेथड से वो क्या होता है? इंटर रिलेटेड होता है और इंटर रिलेट करता है और ईच अदर लॉजिकली एंड मैथमेटिकली। टेक्निक और मेथड से तो करता है, ईच अदर लॉजिकली एंड मैथमेटिकली भी करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। मैं एक एग्जांपल दूं डेटा स्ट्रक्चर का। तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं कोई लिंक लिस्ट का ही ले लेते हैं। लिंक लिस्ट का, हाँ, लिंक लिस्ट का भी ले सकते हैं कि मैंने कोई नेम सोचा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लिंक लिस्ट वाला है। अक्षर पे मत जाना, बुक में नहीं लिख रहा है ना। तो लिंक लिस्ट पे जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई नेम लेते हैं, डेटा, मतलब कि हमारा जो डेटा है, हम ले लेते हैं, कोई डेटा ले लेते हैं। शायद से हम ले लेते सकते हैं किशन, ठीक है। इसमें कितने अक्षर है? कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 है। 6 है ना? 3 3 6, 6 कैरेक्टर है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डेटा, एक लाइन बना देते हैं एंड यहाँ पे आगे भी एक लाइन कर देते हैं। पोज इंडेक्स जो भी लिख दो आप, ठीक है। और यहाँ पे आता है लिंक। तो मैं डेटा में कुछ लाइंस कर देता हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। अभी ये एक एक कैरेक्टर है ना, उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है। कहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि के में यहाँ पे लिख देता हूँ, आई में यहाँ पे लिख देता हूँ, एस एच ए एन, ठीक है। और इसकी पोजीशंस लिख देता हूँ, इंडेक्स लिख देता हूँ, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमको शुरुआत कहाँ से करनी है? तो के से करनी है ना, क्योंकि हमारा नाम का शुरुआत कहाँ से होता है? के। तो पहली पोजीशन आएगी 3, के से शुरू करते हैं, ठीक है। के बाद क्या आता है? आई आता है। आई कौन सी इंडेक्स पे है? आई है 5वीं इंडेक्स पे।
तो के में क्या जाएगा, के क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो पुराने में जाएगी। तो के बाद क्या है, आई, आई कौन से में है, पांचवे में है, तो यहाँ पे के में क्या जाएगा, आई के बाद पांच, अरे सॉरी के बाद पांच आएगा, मतलब कि आई आएगा, ठीक है। तो बाद में आई में जाते हैं, तो आई के बाद क्या आएगा, एस आएगा, तो एस की इंडेक्स क्या है, टू है, तो आई में क्या जाएगा, टू जाएगा, ठीक है। बाद में एस में जाता है, तो एस के बाद क्या है, एच है, तो एच कौन से में है, चार में, ठीक है। तो एस में क्या लिख देते हैं, चार। बाद में एच में जाएंगे, तो एच में क्या है, ए, एच के बाद क्या है, ए है, ए कौन से में है, एक में है, तो एच में वन आएगा। ए में एन, एन कौन से में, सिक्स में है, यहाँ पे सिक्स आएगा। अब सोच रहे हो लास्ट वाला तो बच गया, तो बचा नहीं है वहां पे, क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा नल, यहाँ पे आएगा नल, ठीक है। अभी हम पोजीशंस को कवर करें, तो पहले से स्टार्ट किया था के से, ठीक है। तो के में कौन सी पोजीशन है, फिफ्थ, तो फिफ्थ की के में कौन सी लिंक है, तो के में फिफ्थ लिंक है, तो फिफ्थ की डेटा क्या है, फिफ्थ का डेटा आई है, के बाद आई लिंक्ड है, तो यहाँ पे आएगा आई, ठीक है। के बाद आई आएगा, आई में कौन सा लिंक्ड है, टू, तो टू में क्या है, एस, एस में क्या लिंक है, चार, चार में क्या है डेटा, क्या है चार में, एच है, तो एच, ठीक है। एच में वन, वन में ए है, ए के बाद ए में क्या है, सिक्स, सिक्स में एन है, तो ये देखो हमारा पूरा नाम हो गया किशन, ठीक है। तो ये पूरा लिंक लिस्ट भी है, ये लिंक लिस्ट का एक एग्जांपल है, ये मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है उसका एग्जांपल दिया, ठीक है। और भी एक एग्जांपल देता हूं मैं, चलो, कि हमारा कोई एरे है, वो एरे 10, 20, 40, 30, 90, ठीक है। तो ये हमारा एरे है, तो हमको इसको शॉर्टिंग करना है, वो क्या करना है, शॉर्टिंग करना है, शॉर्ट करना, तो शॉर्ट का तो असेंडिंग वाइज होगा या तो डिसेंडिंग वाइज होगा। असेंडिंग वाइज करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10, 20, 30, 40, 90, ये असेंडिंग सॉर्टिंग असेंडिंग आएगा। डिसेंडिंग में क्या आएगा, 90, 40, 30, 20, 10, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये क्या है कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, पर्पस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्या, पर्पस क्या है, ठीक है। तो मेन एम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम एंड डिक्रीज द स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि हमारा जो डेटा है, हमने जो लिस्ट बनाया था वो ज़्यादा बन गया, तो हमारी जो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेगी, तो वो रन टाइमली हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा स्ट्रक्चर काम करता है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आता है। तो लीनियर में क्या आता है, एरे, लिंक्ड लिस्ट, પછી स्टैक, क्यू, और नॉन लीनियर में
ग्राफ एंड ट्री आता है, ठीक है। तो लीनियर क्या होता है और नॉन लीनियर क्या होता है? तो लीनियर क्या होता है कि जिसमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो हमारी लिस्ट होती है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट होती है और वो वहाँ पे स्टोर होती है, मेमोरी अलोकेट होती है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, हमारी जो मेमोरी अलोकेट होती है उसमें लीनियर आता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आता है। और उसके बाद नॉन लीनियर क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी है उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती, ठीक है, रैंडमली कोई भी डेटा कहीं पे भी स्टोर हो जाए उसे बोलते हैं नॉन लीनियर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तो कि होमोजियस एंड नॉन होमोजियस। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि होमोजीनियस में हम सिमिलर काइंड ऑफ डेटा में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसे कि एरे एरे में क्या होता है कि एक ही टाइप का डेटा आता है, ठीक है। तो वैसे होमोजीनियस में होता है। नॉन होमोजीनियस में कोई भी डेटा मिक्स में काम कर सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर हो, यूनियन हो, जिसमें हम डेटा टाइप फिक्स नहीं रहते, ठीक है, चेंज होता रहता है, कोई भी काम कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यूनियन में नॉन होमोजीनियस आता है। तो नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है तो कि जो वैल्यू फिक्स रहता है, ठीक है। अगर हमने एक वैल्यू मतलब कि हमारा जो मेमोरी लोकेशन है जो फिक्स रहता है, लाइक हमने 10 का एरे बनाया, ठीक है, इंटीजर, आप देखो तो इंटीजर मेमोरी रोकता है 2 बाइट 4 बाइट जो भी रखता है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है और लैंग्वेजेस के ऊपर डिपेंड है। तो आपका जो एग्जांपल ले लूँ कि इंटीजर 4 बाइट रोकता है, ठीक है। तो 4 बाइट में आपने 10 का एरे बनाया तो 40 बाइट हुआ, तो ये फिक्स हो गए, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, वो स्टेटिक है, उसकी वैल्यू भी फिक्स रहेगी, ठीक है। उसका सॉरी मेमोरी एलोकेशन जो फिक्स रहेगा। डायनामिक में क्या होता है, पॉइंटर का यूज होता है। पॉइंटर में क्या होता है कि हमारा जो डेटा है उतना ही वो मेमोरी एलोकेट करेगा, ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करेगा नहीं, वो फिक्स नहीं रहता, हमने वो 10 दिया नहीं है। और पॉइंटर क्या होता है कि हमारा जो डेटा है, 5 का डेटा दोगे तो 5 का मेमोरी एलोकेट करेगा, 10 डेटा दोगे तो 10 का मेमोरी एलोकेट करेगा, वो डायनामिक में होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर के साथ हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो सर्चिंग, फाइंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स हु हैव एनी लोकेशन, ठीक है। मतलब कि कोई इंडिविजुअल एरे में है कोई इंडिविजुअल एलिमेंट तुमको फाइंड करना है, तो कोई भी लोकेशन से हम फाइंड कर सकते हैं सर्चिंग में। सेकंड है ट्रैवर्सिंग, पर्टिकुलर मतलब कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रोसेस, कोई कोई एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे हम प्रोसेस कर सकते हैं, पर्टिकुलर सभी एलिमेंट्स पे पर्टिकुलरली इंडिविजुअली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वो है ट्रैवर्सिंग। उसके बाद है इंसर्ट, कि इंसर्ट में क्या होता है कि हमारा कोई न्यू वैल्यू या न्यू डेटा ऐड करना होता है तो इंसर्ट परफॉर्म होता है। अपडेटिंग मतलब कि हमारा जो ओल्ड डेटा है उसको अपडेट करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए अपडेटिंग यूज होता है। उसके बाद होता है डिलीटिंग, ठीक है। तो डिलीटिंग में क्या होता है कि हमारा पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट है, हमारा कोई पर्टिकुलर एक डेटा है, उसको डिलीट करना है, तो डिलीटिंग का यूज होता है। उसके बाद होता है मर्जिंग। मर्जिंग में क्या होता है कि हमारा जो डेटा है, दो लिस्ट है हमारे पास, उसको मर्ज करके कोई तीसरे में एक में करना है, तो वो होता है मर्जिंग। दो लिस्ट को हम एक में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं मर्जिंग, ठीक है। शॉर्टिंग, उसके बाद शॉर्टिंग आता है, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने देखा अभी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होता है, कि हमारा जो डेटा है वो पर्टिकुलर ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा, तो वो होता है शॉर्टिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज algorithm, the step by step describe of any program in general language is called algorithm। दो स्पेसिफिकेशन है, दो मतलब की है, तो कि दूसरा है algorithm is a sequence of clear instruction used to solving a problem such a way that can implemented as a program for a computer, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है
किसी भी प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी तो आपकी जो जनरल लैंग्वेज में, उसमें स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है। तो दूसरा क्या है कि एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन, मतलब कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, हमारा जो वो डिस्क्रिप्शन है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प कर सके, और उसके बाद हम हमारे सिस्टम, मतलब कंप्यूटर हमारे सिस्टम में प्रोग्राम की तरह हम इम्प्लीमेंट कर सके, प्रोग्राम एज अ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये होता है अल्गोरिदम। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूं कि एक एग्जांपल है, राइट अल्गोरिथम फॉर एड टू नंबर्स। ये एक माइनर प्रोग्राम है। मान लो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो, उसमें क्या करना है, तो हमको कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, क्या प्रोसेस करनी रहेगी, वो सभी हमें हमारी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ऐड टू नंबर ऐड करना है, मतलब कि एडिशन करना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, तो पहले तो प्रोग्राम स्टार्ट, स्टेप वन, हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करेंगे, बिगिन। ठीक है। स्टेप टू, इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी, क्योंकि हमें दो नंबर का एडिशन करना है तो हमारे पास दो नंबर तो चाहिए, तो वो उससे यूजर से इनपुट लेंगे, तो इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है। अब हमारे पास नंबर्स आ गए तो उसका एडिशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि वही करना है। ठीक है। थर्ड स्टेप है सम ऑफ ए एंड बी, तो थर्ड स्टेप में वो सम भी कर दिया। ठीक है। अब जो आउटपुट आया है, जो आंसर आया है, ठीक है, वो हमें डिस्प्ले भी करवाना रहेगा। तो फोर्थ स्टेप है डिस्प्ले आउटपुट ऑफ एडिशन। ठीक है, कि हमारा जो आउटपुट है उसका एडिशन डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले भी करवा दिया। ठीक है। फिफ्थ है एग्जिट। तो फर्स्ट और लास्ट वाला तो सेम ही रहेगा, बिगिन और एग्जिट। ठीक है, उसमें आपको चेंज नहीं करना है, बट आपको मेन स्टेप रहेगा वो तीन स्टेप रहेगा। तो हमारा प्रोग्राम फाइव स्टेप में कंप्लीट हुआ। क्यों? कि दो स्टेप तो एक स्टार्ट और एग्जिट के, ठीक है, और तीन स्टेप हमारे प्रोग्राम के, टोटल हुए पांच स्टेप। ठीक है, तो ये हमारा पांच स्टेप में कंप्लीट हो गया। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एड डॉट छवा। एक सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है ना? हम एग्जांपल है वो जावा में है। ठीक है, आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो। ठीक है, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, सभी लोग सी प्लस प्लस में भी करते हैं, हम जावा में करेंगे। क्योंकि जावा एक बेस लैंग्वेज भी हो गई और ज़्यादा यूज़ होने वाली भी लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए हम जावा यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसका स्टेप क्या था, हमारा जो प्रोग्राम है उसका स्टेप क्या था, तो हम स्टेप पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको याद रहे इसलिए। मैं स्टेप बाद में निकालने वाला हूँ, क्योंकि रन नहीं होगा इसलिए। तो ये हमारे स्टेप्स, इसको कमेंट लगा देते हैं। स्टेप वन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो हमने वो जो बेसिक था वो बना लिया। ठीक है, उसके बाद है इनपुट टू नंबर ए एंड बी, तो हम इनपुट लेने वाले हैं, तो इनपुट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, बी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, उसके बाद स्कैनर क्लास डिफाइन करना पड़ेगा। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है,
उसमें ए की वैल्यू लेनी है, तो पहले हम साउथ एंटर वैल्यू ए की वैल्यू इनपुट कराएंगे, एल एन निकाल देंगे क्योंकि वो साथ में रहे इसलिए न्यू लाइन ना आए। ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट फॉर इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा ए की वैल्यू ले ली, सेम एज इट इज बी की वैल्यू लेनी है, तो इसको हम कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं बी, यहाँ पे कर देते हैं बी, ठीक है। तो ये हमारा एंटर वैल्यू ए एंड एंटर वैल्यू बी, हम दोनों की वैल्यू ले ली। तीसरा स्टेप है सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सम करने के लिए हमको एक तीसरा वेरिएबल चाहिए, तो वो लेंगे हम आंसर, ठीक है। आंसर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो हमने थर्ड स्टेप भी कर लिया। फोर्थ स्टेप है डिस्प्ले आउटपुट ऑफ एडिशन, ठीक है। तो आउटपुट का एडिशन हमें डिस्प्ले भी करवाना है, तो एडिशन प्लस आंसर, तो आउटपुट का एडिशन जो एडिशन है वो हमने डिस्प्ले भी करवा दिया, बाद में प्रोग्राम एग्जिट होता है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है, वो जावा में हुआ। इसको हम रन करवाते हैं, एंटर वैल्यू ए में डाल दूंगा 12, सॉरी 10 डाल देता हूँ, और बी में डाल देता हूँ 30, तो एडिशन इज 40। तो हो गया ना। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम में क्या होता है कि ये सभी चीज तो होनी चाहिए, इनपुट होना चाहिए हमारा, ये हुआ था मतलब यूजर इनपुट तो होना ही चाहिए, आउटपुट तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद होता है, तो एक एग्जांपल था डिफाइनाइटनेस, तो उसमें क्या होता है, तो डिफाइनाइटनेस में क्या होता है कि हमारा जो सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक रह गया है, बट वो आप चला लेना। डिफाइनाइटनेस में क्या होता है कि हमारा जो क्लियर इंस्ट्रक्शन है, हमारा जो एल्गोरिदम है, वो क्लियर होना चाहिए, समझ में आए ऐसा होना चाहिए। उसके बाद होता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो एल्गोरिदम है, वो डाउट में नहीं होना चाहिए, कोई डाउट मतलब कि डाउट से बाहर होना चाहिए, कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो हमने पहले ही बोला डिफाइनेट में कि क्लियर होना चाहिए, समझ में ऐसा होना चाहिए, बट हमारे एल्गोरिदम में कहीं पे भी एक्सेप्शन मतलब कि डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेटनेस। फाइनेटनेस इसका मतलब क्या हुआ कि पर डिफरेंट केसेस एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस रिलीज आफ्टर फाइनाइटनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा राइट एल्गोरिदम टू प्रिंट नेचुरल नंबर, तो उसका है प्रोग्राम है स्टार्ट बिगिन, नेचुरल नंबर का प्रोग्राम है, उसके बाद स्टार्ट बिगिन करते थे, ठीक है, पहला ही है स्टार्ट बिगिन। उसके बाद आता है सेट आई 1, क्यों, नेचुरल नंबर फाइंड करना है, तो नेचुरल नंबर तो सॉरी नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, तो वो एक से स्टार्ट हो गए, तो पहले सेट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद रिपीट स्टेप 4 and 5 वाइल आई लेस देन 10, मतलब कि आई जब तक 10 से कम है तब तक 4 और 5 नंबर का स्टेप रिपीट करना है, ठीक है। तो करते हैं, 4 नंबर का स्टेप है प्रिंट आई, आई मतलब प्रिंट करना है, वो नेचुरल नंबर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है 5 आई, मतलब आई इधर 1 है, वो कहाँ से आ गया पता नहीं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो उसमें क्या आता है कि रिपीट, ये कब तक रिपीट होगा, जब तक वो आई प्लस 1 होता रहेगा, जब तक आई 10 और 10 से ऊपर नहीं जाता तब तक ये स्टेप रिपीट होता रहेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा स्टेप 6, मतलब कि एग्जिट, ठीक है। तो ये हम करते हैं, ये प्रोग्राम है एग्जाम्पल की तरह हम करते हैं, ठीक है। चलो
तो ये तो पुराना वाला प्रोग्राम हुआ, इसको निकाल के हम कर देते हैं नेचुरल डॉट जावा। ठीक है, पहले स्टेप लिख देते हैं तो आपको पता भी रहेगा स्टेप में क्या क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला स्टेप है प्रोग्राम स्टार्ट करना, वो स्टार्ट कर लिया। उसके बाद है आई इज इक्वल टू वन। ठीक है, हम वाइल लूप का यूज कर रहे हैं, इसमें वाइल लिखा है तो ठीक है। तो सेट वन आई इज इक्वल टू वन। ठीक है, आप वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं, डुअल लूप का भी यूज कर सकते हैं, फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं, आप कोई भी लूप का यूज कर सकते हो। ठीक है, बट स्टेप यही रहेगा, अल्गोरिदम यही रहेगा, स्टेप यही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। तो पहला है इंटीजर आई इज इक्वल टू, ठीक है, हमने वो सेट कर दिया। उसके बाद क्या आता है स्टेप 3, रिपीट 4 एंड 5 वाइल आई लेस देन 10। वाइल मतलब कि हमारा जो कंडीशन है हमें वो लिखना है, तो वाइल आई लेस देन 10। ठीक है, उसमें कंडीशन में फोर्थ स्टेप क्या है, थर्ड कंडीशन वाइल है तो के अंदर कौन से स्टेप है 4 और 5। तो फोर्थ स्टेप में क्या है प्रिंट आई, तो हम आई प्रिंट कर देते हैं आउट आई। ठीक है, उसके बाद क्या है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरी तरह से भी लिखते हो आई प्लस प्लस। ठीक है, तो उसका मतलब यही हुआ। ठीक है, आप कोई भी तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर वाला प्रोग्राम होगा। रन करवा देते हैं इसको। गया नेचुरल नंबर 1 से 9। 9 तक क्यों आया, हमने तो 10 लिखा, अब 10 में नहीं आ जाएगा, क्यों कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है इसलिए। ठीक है, हमने लेस देन ही लिखा है तो 1 से 9 ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर वाला प्रोग्राम हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा वो रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं। हम सिर्फ रिवाइज करेंगे कि हम डेटा क्या होता है, बाद में आता है डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, लीनियर नॉन लीनियर, उसके बाद होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, स्टैटिक डायनामिक। उसके बाद होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या है सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग, इंसर्ट, अपडेटिंग, डिलीटिंग, मर्ज, शॉर्टिंग। ठीक है, उसके बाद एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम का यूज क्या होता है, एक एग्जांपल की तरह हमने एग्जांपल भी देखे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम्स भी देखे। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे का। ठीक है, तो तब तक ये आप जो टास्क है वो रिवाइज कर लीजिए। और ये आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे से जुड़े रहे और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।